क्या सच में भारत और दुबई के बीच चलाई जाएगी समुद्र के नीचे बुलेट ट्रेन, और कैसे भारत ने बनाया दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रिक रोड, और क्या सच में भारत में आने वाला है 6G? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज भारत विकास की तरफ जिस तेजी से बढ़ रहा है और आए दिन कुछ न कुछ हमारे इंडिया में नए कारनामे होते रहते हैं। इसी बढ़ते विकास में भारत 2023-24 कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करने वाला है जिसके पूरे होते ही विदेशियों को भारत की तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। भारत के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन है जो भारत की तस्वीर को बदल कर रख देंगे, और हमारी टेक्नोलॉजी द्वारा हमें बहुत सी सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। हम आपको इंडिया में आने वाले 10 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसके द्वारा भारत की इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ टूरिस्ट जोन को भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 1, भारत में 5G। 2023 तक 5G सेवाएं की जाएंगी शुरू। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट में 5G की लॉन्चिंग करके 130 करोड़ जनता को शानदार उपहार दिया है। पहले हमारे देश को 2G और 3G के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वहीं 5G इंटरनेट के साथ भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही बड़ी बदलाव लाएगी, और तथा यहाँ ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर को बदल कर रख देगा। अगर हम इसका मुकाबला इस समय की टेक्नोलॉजी से करते हैं तो 4G टेक्नोलॉजी से काफी बेहतर साबित हो सकता है, और ये इससे 10 गुना ज्यादा तेज है। अगर हम 4G से कोई भी बड़ी डेटा को डाउनलोड करेंगे तो करीब 10 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन हम यही डेटा को 5G से डाउनलोड करेंगे तो ये करीब 10 सेकंड में हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ई-कॉमर्स, ई-एजुकेशन, ई-रिसोर्स, जितनी भी ये चीज उसमें ये क्रांति लेकर आएगा, तथा 5G की सुविधा अभी तक करीब 150 से ज्यादा शहरों में लाई जा चुकी है। भारत में अभी पूरी तरह 5G लागू नहीं किया गया, अभी फिलहाल कुछ ही जगह पर ये लागू है, तथा 2023 में पूरे भारत में लागू होने की उम्मीद है। नंबर 2, हिमांक प्रोजेक्ट। हिमांक प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। इसे ऑर्गेनाइजेशन ने 1985 में शुरू किया था। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दुनिया का मोटर रोड है जो ग्लेशियरों में लगाई जा रही है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख में समोसा गांव से साशोर तक बनाई जा रही है। मौसम की वजह से इन बर्फीली जगह में काम पूरा करना बहुत मुश्किल से भरा रहा है। लद्दाख में सड़क निर्माण ढांचों के विकास का कार्य करने तथा सैन्य दृष्टि से संवेदनशील सियाचिन सेक्टर में वर्ष भर संचार माध्यमों का खुला रखने के लिए संसाधनों को प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में हिमांक परियोजना प्रारंभ की गई, और ये प्रोजेक्ट जल्द हमारे भारत की और शहरों में भी यानी कि 2023 में लागू करने की सोच ली है, जिससे इस प्रोजेक्ट को पूरा होते ही सियाचिन में होने वाली कठिनाई का सामना करने में मदद मिलेगी और सियाचिन में होने वाले असुविधा का निवारण हो सके। नंबर 3, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के मुख्य प्रोजेक्टों में से एक है। ये प्रोजेक्ट भारत को एक नई दिशा देगी। भारत ने जापान के साथ समझौता करने के बाद साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक बुलेट ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की थी, और सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी गई थी, और अब इस परियोजना मेगा प्रोजेक्ट की 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जहां पर अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच का बस का सफर 9 घंटे और ट्रेन का सफर 7 घंटे का है। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन इस सफर को 2 घंटे में तय करेगी। इसे बनाने में लगभग 25,000 करोड़ की लागत होगी। सरकार का कहना है कि इस ट्रेन की सफलता के बाद भारत के बाकी शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 4, इलेक्ट्रिक हाईवे। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग नामक योजना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत 2016 में शुरू हुई थी। ये बाकी के आम हाईवे जैसा नहीं होगा, ये उनसे काफी अलग होगा। देश में बन रहे इस हाईवे पर चलते हुए ही गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। इन हाईवे पर चलते हुए भारी भरकम ट्रक और बसें चार्ज हो सकेंगे। सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने पर काम कर रही है। इस हाईवे पर लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो 30 मिनट के अंदर ही लोगों तक मदद पहुंच जाएगी, तथा इस पे गाड़ियां 120 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेवल कर सकेंगे। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने इस साल वर्ल्ड ईवी डे 2022 के मौके पर दिल्ली से जयपुर ई हाईवे के दूसरे और अंतिम फेज के ट्रायल रन की शुरुआत की गई है। इस 2078 किलोमीटर के हाईवे पर इलेक्ट्रिक बस और कार को महीने भर के लिए चार्जर और तकनीक के साथ ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली से आगरा के पिछले 210 किलोमीटर की तकनीक ट्रायल के बाद इस 2078 किलोमीटर के इस कमर्शियल ट्रायल से देश के पहले 500 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक हाईवे बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 500 किलोमीटर के देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे का 210 किलोमीटर का पहला चरण दिल्ली से आगरा तक साल 2020-2021 में पूरा किया गया था। इसके ट्रायल रन की शुरुआत भी दिल्ली के इंडिया गेट से हुई थी। नंबर 5, अंडर सी बुलेट ट्रेन मुंबई टू दुबई। भारत सरकार और दुबई सरकार ने मिलकर पानी के अंदर एक ऐसा पाइपलाइन बिछा रही है जिसमें हाई स्पीड रेल चलेगी, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर तक लंबा होगा। ये अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन होगी जो कि सिर्फ 2 घंटे में भारत के मुंबई से लेकर दुबई के फुजैरा बंदरगाह तक का सफर करेगी, तथा इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उस समुद्र के रास्ते में आने वाली किसी भी क्रूज की कोई यात्रा प्रभावित ना हो। हालांकि ये फ्लोटिंग टनल बिछाने के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नेटवर्क में यात्री गुड्स को तो ट्रांसफर किया
किया ही जाएगा। साथ ही साथ नर्मदा नदी में हर साल जो बाढ़ आती है उसको भी भारत पाइपलाइन के द्वारा इस पानी को दुबई निर्यात कर सकता है और दूसरे पाइपलाइन से दुबई से तेल गैस पहुंचाया जा सकता है तथा इसमें चलने वाले ट्रेन 600 से 1000 किलोमीटर तक की रफ्तार से चलेगी। नंबर 6, न्यू पंबन ब्रिज। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज कई सालों पहले ही चालू है। ये ब्रिज 1914 में बनकर तैयार हुआ था और वो पंबन ब्रिज भारत का पहला रेल पुल था और सबसे लंबा भी। लेकिन 2019 में सुनामी में ये ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि 3 महीने बाद उसे फिर से रिपेयर किया गया और ट्रेन चलाई गई। लेकिन भारत सरकार ने 2019 में ओहा पे न्यू पंबन ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी है। वैसे आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये प्रोजेक्ट भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। यानी ये पुल इतना शानदार होगा कि अगर किसी शिप को इसके अंदर से निकालना होगा तो ये ब्रिज टूटकर 2 पार्टों में हो जाएगा और ट्रेन आने पर इनके दोनों भागों को जोड़ दिया जाएगा जो 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की तरफ खुलेगा, जो कि पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊपर खड़ा होगा। समुद्री जहाज और छोटे शिप को जाने के लिए ज्यादा स्पेस प्रदान करेगा और ये 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। रेल निगम के द्वारा 250 करोड़ की लागत में ये बनाया जा रहा है। नंबर 7, मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने मुंबई में समुद्र रोपवे बनवाने का निर्णय लिया जो कि मुंबई में MMRD की निगरानी में भारत में सबसे पहला और सबसे लंबा रोपवे बनाने का काम चल रहा है, जो कि लगभग 8 किलोमीटर तक लंबा होगा। मुंबई की पूर्वी तट में सेवरी और रायगढ़ के ऐतिहासिक एलिफेंटा के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे के तैयार होते ही सेवरी और रायगढ़ के ऐतिहासिक एलिफेंटा के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे के तैयार होते ही सेवरी से एलिफेंटा केव्स तक का सफर मात्र 14 मिनट में पूरा हो जाएगा, जो कि फिलहाल ये दूरी तय करने में 1.30 घंटे का समय लगता है। और इस रोपवे का निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे 30 सीटर वाली केबल कारें और जिसमें कुल 11 टावर लगाए जाएंगे, जिसमें कि समुद्र के बीच में 50 से 150 मीटर तक अलग अलग टावर लगाए जाएंगे। ये रोपवे प्रोजेक्ट सेवरी फोर्ट से चलकर मुंबई पोर्ट और एलिफेंटा आइलैंड या रायगढ़ में समाप्त होगा। साल एलिफेंटा में 7 लाख तक टूरिस्ट आते हैं, जो कि इसके बनते ही टूरिस्ट का बढ़ावा मिलेगा और टाइम भी बचेगा। नंबर 8, टॉलसेट पियर ब्रिज। जब से मणिपुर भारत का हिस्सा हुआ तब से भारत सरकार ने मणिपुर को ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचने में लगा हुआ है। इसीलिए भारत सरकार ने मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है। फिलहाल अभी यूरोप के मोंटीनाग्रो में 139 मीटर मौजूद रिकॉर्ड है, जिसको पार करते हुए मणिपुर में 141 मीटर ऊंची दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण मणिपुर में अलजाई नदी के ऊपर हो रहा है, जिसकी टोटल लंबाई 703 मीटर है, जो अनुमानित दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि मणिपुर टूरिज्म को तो बढ़ावा तो मिलेगा, साथ ही साथ उनके व्यापार में और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। नंबर 9, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेस भारत सरकार के मुख्य प्रोजेक्ट में से एक है। ये गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज को एक रोड से कनेक्ट करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कुंभ को लेकर है, जो कुंभ में आने वाले लोगों का समय बचाएगा और दूरी भी कम कर देगा, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2021 को शुरू कर दी गई है, जो कि 584 मीटर लंबा है और ये 6 लेंथ वाली एक ग्रीन फील्ड वाली एक्सप्रेस वे है, जो कि आगे चलकर 8 लेंथ की कर दी जाएगी, जिसके बनते ही उत्तर प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। नंबर 10, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव। ये प्रोजेक्ट भारत में बन रहे अभी तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बनते ही भारत में 1 लाख लोगों को नौकरी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ भारत हर तरह के खेल और ओलंपिक के सभी खेलों में भारत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसका निर्माण के लिए 24 फरवरी 2021 को शुरू कर दिया गया है, जो कि बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है तथा इसका अभी एक हिस्सा नरेंद्र स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, जो कि 63 एकड़ में फैला हुआ है तथा ये पूरा हिस्सा 236 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 20 ओलंपिक वेन्यू बनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी खेल खेले जा सकते हैं और फीफा के गाइडलाइन को फॉलो करते फुटबॉल के 50,000 वाला ग्राउंड भी तैयार कर दिया जा रहा है, जिसमें 3000 अपार्टमेंट, मीडिया के लिए ऑफिस, होटल और फूड कोर्ट समेत सभी सुविधा होंगी।